प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़े सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको विनियोग गुणक भाग 3 के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले वाली कक्षा में मैंने आपको स्थैतिक गुणक के बारे में बताया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए स्थैतिक गुणक, इसमें समय विलंब नहीं होता है। विनियोग करते ही या विनियोग बढ़ाते ही आय में उसी समय वृद्धि हो जाती है। जैसे ही हम विनियोग करते हैं तत्काल उसी समय आय बढ़ जाती है। तो ये है स्थैतिक गुणक। इसे ज्ञात करने की पहली विधि इस प्रकार से है, y = C+I, जहाँ y है राष्ट्रीय आय, C है कंजम्पशन अर्थात कुल उपभोग, I है इन्वेस्टमेंट अर्थात कुल विनियोग। तो y = C+I। तो इन तीन चल राशियों के परिवर्तन लेने पर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, Δy = ΔC + ΔI के। अब अगर दोनों पक्षों में हम Δy का भाग लगा दें तो Δy का भाग देने पर ये हो जाएगा Δy/Δy = ΔC/Δy + ΔI/Δy। तो Δy से Δy कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 = ΔC/Δy + ΔI/Δy के। अब हम ΔI/Δy को दूसरी तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा ΔI/Δy = 1 - ΔC/Δy के। तो ΔC/Δy दूसरी तरफ गया है, अतः ये माइनस में हो गया है। और आप जानते हैं कि ΔC/Δy बराबर होता है MPC के। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 - MPC के। तो इस तरह से हमने ये निकाला कि ΔI/Δy = 1 - ΔC/Δy = 1 - MPC के। अब इसको हम ये कर रहे हैं कि जो अंश है उसको हर में और हर को अंश में परिवर्तित कर दिया, या यूँ समझ लीजिए जो नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसे नीचे लिया है। तो ये हो जाएगा Δy/ΔI = 1/1 - MPC के। और आप जानते ही हैं कि Δy/ΔI कहलाता है गुणक। तो गुणक बराबर K = 1/1 - MPC, जो कि बराबर है 1/MPS, जो कि बराबर है 1/S के। तो इस तरह से हमने गुणक का मान ज्ञात किया है K, जो कि 1/MPS, जो कि बराबर है 1/S के। इसकी दूसरी विधि इस प्रकार से है, उपभोग फलन बराबर होता है C = A + BY के। तो आय की दी हुई मात्रा y1 के साथ विनियोग की एक दी हुई मात्रा I1 को लेने पर तथा y2 के साथ विनियोग की मात्रा I2 लेने पर निम्न संबंध संतुलनों को सूचित करते हैं। तो ये जो उपभोग फलन का समीकरण है C = A + BY, इसमें हम ले रहे हैं कि y = C+I लेने पर y है राष्ट्रीय आय, C है कंजम्पशन अर्थात कुल उपभोग, I है इन्वेस्टमेंट अर्थात कुल विनियोग, और जो C का मान है ये A + BY लिया है। तो एक बार हम y1 के तौर पर लेंगे, एक बार y2 के तौर पर लेंगे। तो y1 = C के बजाय लिखा है A + BY1 प्लस I के साथ लिखा है I1। तो यह है समीकरण नंबर 1। और दूसरी बार y2 लिया है तो ये हो जाएगा y2 = A + BY2 प्लस I2। तो यह है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो ये हो जाएगा y2 - y1 = A से A कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा B कोष्टक में y2 - y1 कोष्टक बंद प्लस I2 - I1 के। और y2 - y1 को हम लिखते हैं ΔY अर्थात I में परिवर्तन B, और जो कोष्टक में है y2 - y1 इसके बजाय हम लिखेंगे ΔY प्लस I2 - I1 के बजाय लिखेंगे ΔI। तो इस तरह से ये समीकरण हो गया हमारा ΔY = BΔY + ΔI के। अब हम BΔY को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये समीकरण होगा ΔY - BΔY = ΔI के।
कॉमन आ जाएगा डेल्टा वाई, तो कोष्टक में बचेगा 1 माइनस बी कोष्टक बंद इजिकल टू डेल्टा आई के। अब हम ये करेंगे कि डेल्टा आई क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा और जो 1 माइनस बी है ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर नीचे आ जाएगा। तो समीकरण हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इजिकल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी के। और आप जानती हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई गुणक कहलाता है और गुणक का मान है के, जो कि बराबर है 1 अपॉन 1 माइनस बी के, जो कि बराबर है 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी के, क्योंकि जो b है ये एम पी सी को बताता है और 1 माइनस एम पी सी बराबर होता है एम पी एस के। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम पी एस, जो बराबर है 1 अपॉन एस के। तो इस दूसरी विधि के द्वारा भी हमने वही सूत्र प्राप्त किया है जो हम पहले निकाल चुके हैं। इसके बाद हम लेंगे स्थैतिक गुणक की आलोचनाएं। पहली आलोचना है स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से उत्पादन, उपभोग तथा आय में परिवर्तन की प्रक्रिया तत्काल नहीं होती, उसमें कुछ समय अंतराल रहता है। तो इसकी आलोचना करते हुए कहा जाता है कि स्वायत्त निवेश में परिवर्तन के कारण उत्पादन, उपभोग और आय में परिवर्तन तुरंत नहीं होता, उसमें कुछ समय लगता है। दूसरी आलोचना है कि यह सिद्धांत परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता, केवल ये बताता है कि विनियोग में परिवर्तन से आय में परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया क्या रही इसके बारे में ये कुछ भी नहीं बताता है। और तीसरी आलोचना है स्थैतिक विश्लेषण, अर्थात ये क्रमिक विश्लेषण या कालयुक्त विश्लेषण के बारे में कुछ नहीं बताता है। स्थैतिक विश्लेषण है, ये प्रायोगिक विश्लेषण की जानकारी नहीं देता। तो ये है इसकी आलोचना। इसके बाद हम लेंगे कालयुक्त या गत्यात्मक या क्रमिक गुणक विश्लेषण, जिसे हम कहते हैं पीरियड, डायनामिक और सीक्वेंस मल्टीप्लायर एनालिसिस, और संक्षेप में इसे हम कहते हैं गत्यात्मक गुणक। यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि कुल स्वायत्त निवेश में परिवर्तन तत्काल साम्य आय परिवर्तन को नहीं दिखाता, कुल आय में परिवर्तन कुछ समय अंतराल के बाद होता है। अर्थात जैसे ही हम विनियोग में परिवर्तन करते हैं तो आय में परिवर्तन कुछ समय के बाद होता है, अर्थात इसमें समय लगता है और इसीलिए इसे कालयुक्त गुणक विश्लेषण भी कहते हैं। क्रमिक गुणक कुल स्वायत्त निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय की वृद्धि का क्रमिक चलचित्र प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि आय में समयावधि के दौरान क्रमिक वृद्धि की प्रक्रिया का मार्ग क्या है। यह आय सृजन की समयावधि में व्याख्या करता है कि किस तरह से स्वायत्त निवेश में वृद्धि होती है, उसके बाद आय की वृद्धि किस तरह से होती है, इसका क्रमिक चलचित्र यह प्रस्तुत करता है। तो ये कहलाता है कालयुक्त या गत्यात्मक या क्रमिक गुणक विश्लेषण। इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं अगली कक्षा में आपको दूंगी।